भारत जोड़ो यात्रा माननीय राहुल गांधी, माननीय कांग्रेस के सर्वमान्य नेता राहुल गांधी जी का पूरे भारत में भारत जोड़ो यात्रा हो रहा है। यह अच्छी बात है। एक एक राज्य में, एक राज्य के एक एक विधानसभा में भी जा रहे हैं, उनका स्वागत होना चाहिए। उनकी पार्टी का कद लंबा होगा। एक कांग्रेस पार्टी को जो छोड़ दिए वे कांग्रेस पार्टी से जुड़ेंगे और ये दिल में दिल की बात और हाथ में हाथ की बात और भारत को एक साथ पिरोएंगे। जैसे माला में एक एक फूल को पिरोया जाता है, वैसे ही कांग्रेस पार्टी के माननीय राहुल गांधी जी कांग्रेसियों को कांग्रेस से जोड़ रहे हैं। जो छोड़ दिए हैं, जो पिछले उनका यात्रा का स्वागत होना चाहिए पूरे भारत में। ये युवा नेता हैं, भारत का भविष्य हैं, भविष्य इन्हीं के इर्द गिर्द घूमता है, यह उनका स्वागत होना चाहिए। लेकिन कुछ बात जो है, जो कहते हैं तवांग में इसके पहले सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, एयर स्ट्राइक हुआ था, तो केजरीवाल जैसे और कुछ और लोग हैं, राहुल गांधी जी ने कहा हमको वीडियो दिखाइए, हमको वीडियो। ये झूठा है, तो झूठा है तो यह बात तो बिल्कुल राहुल गांधी जी बहुत अच्छा बात करते हैं, वह अच्छा वीडियो दिखाइए। तो श्रीमती इंदिरा, उनकी दादी जो थी 1971 में भारत पाक में युद्ध हुआ था, बांग्लादेश का अलग से निर्माण हुआ, तो उसका वीडियो काहे नहीं देख लेते हैं? अपने नेहरू जी का वीडियो काहे नहीं देख लेते हैं? आज मोदी जी का वीडियो देखने का प्रयास करते हैं। इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। जब यूपीए की सरकार थी तो बांग्लादेशी सेना ने हमारे भारत के 12 जवानों की हत्या कर दी थी। इस पर इन्होंने बहुत अच्छा बयान दिए थे, कहा कि ये नालायक औलाद हैं भारत के, जो बांग्लादेश का निर्माण हुआ। लेकिन आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एयर स्ट्राइक करते हैं और सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं, डोकलाम से लेकर तवांग तक मोदी जी का पराक्रम, भारतीय सेना का पराक्रम दुनिया सलाम करती है। अमेरिका सलाम करती है, ऑस्ट्रेलिया सलाम करती है, फ्रांस और जर्मनी और जापान सलाम करती है। लेकिन कुछ नेपोटिज्म ज्ञानी जो हैं भारत में, वे उनके पेट में दर्द होता है। उनके पेट में दर्द होता है क्योंकि मोदी का विजन, उनको यह बात याद रखना चाहिए, उनको यह बात याद रखना चाहिए, जो आप जो मांगते हैं तवांग में वीडियो, अंधा को दिखाने की आवश्यकता होती है, अंधे को दिखाने की आवश्यकता होती है, लेकिन जिसको आँख होता है उसे नहीं दिखाया जाता है। कोई भी व्यक्ति नहीं दिखाता है। आप अपने घर, बाहर, समाज, दुनिया कहीं भी नहीं दिखाता। अगर आपके आँख में गड़बड़ी है तो डॉक्टर, गड़बड़ी होगा तो डॉक्टर ठीक कर देंगे। आप अपने अच्छे डॉक्टर से दिखा लीजिए। और ये जब यूपीए की सरकार थी, अक्षरधाम मंदिर पर हमला हुआ था, ताज होटल बम्बई पर हमला हुआ था, और कितने पर तो उस वक्त वीडियो काहे नहीं मांग रहे थे आप? उस वक्त वीडियो क्यों नहीं मांगे? आपका यूपीए की गवर्नमेंट थी और आप उसके संचालक थे, तो आप क्यों नहीं वीडियो मांग रहे थे? तभी खून महसूस करके, खून पी करके रह जाते थे, कुछ बोल देते थे, बस चुप हो जाते थे, कोई कार्रवाई नहीं करते थे, खून पी करके आप रह जाते थे। लेकिन मोदी जी ने कहा था
पुलवामा में ये हमारे जवानों को शहीद किया है, हम इसका 40 के बदले हम 400 लेंगे, और करके दिखा दिए। अब बहुत 2 साल के, 4 साल के, 5 साल के बाद नहीं, लेकिन 2 साल नहीं, 2 महीना नहीं, 1 महीना के अंदर में एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक करके दिखा दिए। तो आप लोगों के पेट में दर्द होने लगा। कुछ नेपोटिज्म गैंग आपके साथ हो गए और आपने कहा कि हमको वीडियो दिखाइए। केजरीवाल जैसे व्यक्ति भी और आपने भी और कुछ नेपोटिज्म गैंग, जब से 14 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए, बहुत लोगों को उससे बेहतर हम भी प्रधानमंत्री हो सकते हैं, उससे बेहतर हम भी प्रधानमंत्री हो सकते हैं। ये बिहार से लेकर के दिल्ली तक में ये केजरीवाल जैसे, अपने राज्य में इनको बहुमत नहीं है, इनके अपने पार्टी में बहुमत नहीं है, और ये दिल्ली में गाते हैं म्यूनिसिपैलिटी से मुख्यमंत्री तक। भारत में सबसे छोटा विधानसभा कहाँ है, और उसके मुख्यमंत्री भी प्रधानमंत्री बनने का सपना देखते हैं। और भारत जोड़ो यात्रा आपकी अच्छी है राहुल गांधी जी, लेकिन अगर आप जब तवांग को नहीं देख पाते हैं, तो सर्जिकल स्ट्राइक को नहीं देख पाते हैं, तो एयर स्ट्राइक को नहीं देख पाते हैं, भारत के पराक्रम को नहीं देख पाते हैं, भारतीय सेना के पराक्रम को नहीं देख पाते हैं, तब तो आपको भारत जोड़ो क्या, विश्व जोड़ो भी आपका फ्लॉप कर जाएगा, विश्व जोड़ो भी फ्लॉप हो जाएगा। भारत में कितना को जोड़िएगा, 130-140 करोड़ लोग हैं, 130-140 करोड़, 1.5 अरब के लगभग लोग हैं, कितना को जोड़िएगा, तो आपका क्या हासिल होगा। आपको आदमी को जोड़ना है, देश तो एक है ही, अखंड भारत है, इसको आप क्या जोड़िएगा, भारत को क्या जोड़िएगा, भारत को बांग्लादेश से जोड़िएगा, नेपाल से जोड़िएगा, पाकिस्तान से जोड़िएगा, चाइना से जोड़िएगा, ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान से जोड़िएगा। भारत अखंड है, भारत को क्यों जोड़िएगा। भारत में रहने वाले जिसके दिल में दर्द है उसको जोड़ने का प्रयास है। जो कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया है, जो कांग्रेस पार्टी के में सत्ता में जब रहता है कांग्रेस पार्टी यूपीए, तो बहुत सारे लोग अपना रंग बदल करके पूरे बिहार में और पूरे भारत में ये कमलनाथ जैसे व्यक्ति भी मुख्यमंत्री हो जाते हैं, और आप सिंधिया साहब को भी आप कांग्रेस पार्टी से अलग करने का प्रयास करते हैं, उनको एक संसद नहीं बनने के लिए देते हैं। मुख्यमंत्री की बात तो दूर है, और कमलनाथ जी जब मुख्यमंत्री बनते हैं तो उनका भगना कितना 100 करोड़ का घोटाला किया था, आपको ये पता नहीं है, वह नहीं दिखाई पड़ता है। और तवांग में सेना पराक्रम दिखाया है, चीनी सैनिकों को मार रहा है, वह नहीं देख पाते हैं। और मोदी जी ने खोट निकालते हैं। भारत जोड़ो यात्रा नहीं होनी चाहिए। भारत में जो दिल में जो भारत के प्रति जो नफरत करता है उसके दिल को साफ करवाइए, उसके दिल में साफ करवाइए, और अपने स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मानसिकता विकास करती है। स्वस्थ शरीर में ही, इसके लिए स्वस्थ शरीर होने के लिए आँख का भी स्वस्थ होना अच्छा है, नाक कान का भी स्वस्थ होना अच्छा है, और शरीर को भी स्वस्थ रखना अति आवश्यक है। अगर आपके कुछ लोगों के बीच में अगर मानसिक स्थिति खराब हो सकती है, आँख खराब हो सकता है, उसका इलाज तो व्यक्तिगत रूप से आपको कराना पड़ेगा। ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है। आप बार बार जो सर्जिकल स्ट्राइक में, एयर स्ट्राइक में
बीच चौराहे पर बोल रहे थे, हमको वीडियो दिखाइए। आपके पास में, आप तो कांग्रेस पार्टी के नेता है, कांग्रेस पार्टी भारत के एक सबसे महान हस्ती हैं, आप जाकर के देख लेते। लाहौर में, काबुल में, जहाँ भी है वहाँ देख लेते जो कहाँ कहाँ भारत की सर्जिकल स्ट्राइक किया, एयर स्ट्राइक किया, आप जाके देख लेते। आपको पाकिस्तानी भी तो सम्मान करते। आप उन किसी के दुख में आप जाइएगा तो वह सम्मान देगा। आप तवांग में जाके देख लेते। आप नहीं, तवांग नहीं गया, आप एयर स्ट्राइक देखने नहीं गया, आप सर्जिकल स्ट्राइक नहीं देखने के लिए गया, क्योंकि दिल्ली में शाहीन बाग बनाने वालों का आप समर्थन करते हैं और सरतन से जुदा करने वालों को समर्थन करते हैं। राजस्थान से लेकर के गुजरात तक और हरियाणा से लेकर के बिहार तक में नेपोटिज्म गैंग पीपीआई का वह जमाना चला गया। बिहार में जब लालू प्रसाद यादव की सत्ता थी और यूपी में जब मुलायम सिंह यादव की सत्ता थी तो कार सेवकों पर गोलियां चली थी। क्यों गोलियां चली थी? कार सेवक कोई कुछ किए नहीं थे, किसी को मारे नहीं थे। जब मुलायम सिंह यादव से पूछा गया कि आपने क्यों कार सेवकों पर गोलियां चलाई, कहा कि इससे हमारा सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ता था, इस अब जरूरत पड़ा तो हम इससे ज़्यादा भी गोली चलाते। वह मुसलमान के वोट लेने के लिए गोलियां चलवाई थी। आप मुसलमान का वोट लेने के लिए भारत की सेना पर प्रश्न उठाते हैं। आपके दिल में नेपोटिज्म गैंग तो है ही, तुष्टीकरण की नीति है, तुष्टीकरण की नीति है। हम 2-3 वोट बिहार में जब लालू प्रसाद मैं समीकरण बनाए थे, यादव और मुसलमान, लेकिन समय बदला तो उनका सत्ता चला गया। कोई तो भारत में 1000 जाति हैं, उसमें 900 जाति हिंदू हैं, तब क्रिश्चियन हैं, तब बहुत सारी जाति हैं और मुसलमान भी हैं। मुसलमान में भी 50 तरह की जातियाँ होती है। तो 900 जाति को तो आप समेटने का कैसे कीजिएगा? तुष्टीकरण की नीति फेल हो जाती है, समय काल में फेल हो जाती है। इसलिए भारत जोड़ो यात्रा नहीं कीजिए, कांग्रेस जोड़ो यात्रा करना आपके लिए बेहतर होगा। और भारत तो अखंड है, भारत को किसी से मत जोड़िएगा। भविष्य में भी भारत हमारा अखंड भारत है और विश्व में एक बहुत बड़ा देश है जिसकी आबादी 140-50 करोड़ है, 1 अरब 1.5 अरब आबादी है। इसको किससे जोड़िएगा? हमारे नीचे रहेगा कोई भी, अमेरिका हो या चाइना हो या फ्रांस हो या ऑस्ट्रेलिया हो, वह हमारे सामने, भारत के सामने किसी भी मायने में हमसे सामना नहीं कर सकता है, क्योंकि हमारी डेमोक्रेसी है, हम अद्वितीय हैं, दूसरा नहीं है कोई। चाइना क्या है? तानाशाही व्यवस्था है, कम्युनिस्टम है। रूस में क्या है? कम्युनिस्टम है। यहाँ पर बोलने की आज़ादी नहीं है, लोगों की, जनता की आज़ादी नहीं है। भारत में सब कुछ है, हमारा फंडामेंटल राइट है, हम विचार अभिव्यक्ति की आज़ादी है, हमको कोई हमें रोक नहीं सकता है। लेकिन भारत जो यात्रा मत कीजिए। भारत है, आप अपने दिल को जोड़िए लोगों से जो आपके दिल से हट गए हैं, आपके दिल से दूर चले गए हैं, आपके पार्टी से दूर चले गए हैं। आप उनको पकड़िए, क्योंकि अगर बहुत दिनों तो सत्ता से दूर रहिएगा तो सत्ता भी आपको साथ सदा के लिए दूर हो जाएगी। धन्यवाद।